आज ये समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन देखेंगे। n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश डैश और 3, 10, 17 डैश डैश के nवें पद बराबर होंगे। तो दोनों समानांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होने के लिए पहले तो दिया है 63, 65, 67 डैश डैश। तो इसमें प्रथम पद 63 है और सार्वंतर 2 है और इसमें nवां पद नहीं है। और इस एपी में देखेंगे 3, 10, 17 डैश डैश। इसमें प्रथम पद 3 है और सार्वंतर 7 है। अब यहाँ पर कह दिया कि nवें पद बराबर होंगे, तो मान के चलेंगे। माना कि दोनों समानांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होंगे। तो दोनों का nवां पद निकालेंगे। तो यहाँ से n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी अलग अलग निकाल के और दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से n बराबर a के स्थान पर लिखेंगे 63 प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर 2। 63 2 से गुना करेंगे तो 2n-2। 63 में से 2 घटा तो 61 प्लस 2n। इसका nवां पद 61 प्लस 2n आया। और इसका देखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a के स्थान पर 3 लिखेंगे और n का मान तो मालूम नहीं है और सार्वंतर 7 है। तो 3 प्लस 7n और 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7। तो यहाँ पर निकला 7n, 7 में से 3 घटा तो -4। तो यहाँ nवां पद 7n-4 आया। और हमको कह दिया माना कि दोनों समानांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होंगे, ये दे दिया है क्वेश्चन में। तो दोनों का nवां पद हम लोग बराबर कर देंगे। तो इस एपी का nवां पद आया है 61 प्लस 2n बराबर, और इस एपी का nवां पद बराबर है 7n-4। दोनों में हम n का मान निकालेंगे। तो n को उस साइड ले जाते हैं, इधर -4 है, इधर आएगा तो +4, इधर 7n, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, और 7 में से 2 हट गया तो 5n, 61 और 4 65। यहाँ 5 गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में, इसलिए n बराबर 65 बटा 5। 5 से 1 बार में ये 13, तो n बराबर 13। तो इसलिए दोनों समानांतर श्रेणी के 13वां पद बराबर होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए दोनों समानांतर श्रेणी के 13वें पद बराबर होंगे। फिर अगला नंबर देखेंगे। 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डैश के कितने पद लेंगे। तो हमको 6 से 36 योग प्राप्त करना है, यानी एसएन का मान दे दिया 6 से 36 और यहाँ से प्रथम पद दे दिया 9 और सार्वंतर 17 दे दिया। कितने पद लेने होंगे, तो यानी n का मान पूछ दिया।
तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। यहाँ एस एन के स्थान पर 6 से 36 और n तक निकालना है, तो n/2 2 इंटू ए और a के स्थान पर 9 है, प्लस है तो प्लस, फिर n का मान तो निकालना है इंटू डी, और d का मान सार्वंतर का मान 8 है। यहाँ 2 बटा में इधर आएगा तो गुना में, तो गुना करेंगे 6 से 36 में तो 1272 बराबर n इंटू 9 दूना 18 और 8 से गुना करेंगे तो 8n माइनस 8, तो यहाँ 1272 बराबर n इंटू 8, n हो जाएगा 18 में से 8 घटा तो प्लस 10। अब n से गुना कर देंगे तो 1272 n से गुना किए तो 8n² प्लस n से फिर गुना करेंगे तो 10n। अब इसको इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, तो हो जाएगा 8n² प्लस 10n, इधर प्लस में उधर गया था माइनस में 1272 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं था 0 बचेगा तो इधर 0 लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग n का मान निकालेंगे, तो यहाँ से द्विघात समीकरण का फॉर्मूला से लिखेंगे n बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a। तो यहाँ n बराबर माइनस और b के स्थान पर 10 है तो 10 प्लस माइनस रूट अंडर b² तो b कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस तो माइनस 4 है तो 4 और a के स्थान पर 8 है तो 8 लिखेंगे इंटू c, और c के स्थान पर माइनस 1272 बट्टा 2a हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ से n बराबर -10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 है तो 100 हो जाएगा, और माइनस को माइनस प्लस लिखेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे तो 8 चौका 32 और 32 से इसमें गुना करेंगे, गुना करके स्टॉप करो। आगे देखेंगे इसमें, आगे सोल्व करने में इसको फिर से यहाँ से बनाएंगे हम लोग। इसमें पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4n² प्लस 5n, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 6 से 36 इक्वल टू 0, और 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा, तो 4n² प्लस 5n माइनस 6 से 36 बराबर 0 बट्टा 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4n² प्लस 5n माइनस 6 से 36 बराबर 0। यहाँ से द्विघात सूत्र के फॉर्मूला से बनाएंगे। आगे देखते हैं, इसमें a का मान 4 है और b का मान 5 है और c का मान -6 से 36 है। तो द्विघात सूत्र के फॉर्मूला से n बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a, n बराबर माइनस और b के स्थान पर 5 है तो 5 प्लस माइनस रूट अंडर
बी के स्थान पर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पर 4 इंटू सी के स्थान पर माइनस 636 बट्टा 2a और ए के स्थान पर 4, तो -5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस माइनस प्लस होता है 4 चौका 16 और 16 में 6 से गुना करेंगे तो 16 छः 96 9 16 43 9 57 5 16 छः 96 5 101 बट्टा 4 दूना -5 प्लस माइनस रूट अंडर दोनों को जोड़ देंगे तो 5 6 11 के एक हाथ में 1 9 10 के जीरो में 1 1 1 2 0 1 बट्टा 8। तो यहाँ से n बराबर -5 प्लस माइनस रूट अंडर और ये होता है 101 का वर्गमूल होता है तो यहाँ 8। यहाँ से माइनस वाला नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्लस वाला लेके चलेंगे। तो यहाँ से n बराबर 101 में से 5 घट गया तो 96 बट्टा 8, 8 से एक बार में 12 बार में, तो n बराबर 12 आया और लिख देंगे। यहाँ से क्वेश्चन में बोला था 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए AP में कितने पद लेने होंगे, तो लिखेंगे 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने